तो देखिए क्या है, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं कि है तो एक जैसे, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार हमें क्या है प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं रहता पाता कि हम सही निकाल पा रहा है कि नहीं निकाल पा रहा है। खासकर जैसे हमें cosec x का इंटीग्रेशन हमें नहीं मालूम है, हमें cosec स्क्वायर x का मालूम है, माइनस कॉट एक्स होता है, लेकिन cos x का कई बार स्लिप हो जाता है दिमाग से, तो इसमें यूज होगा, हम कर लेते हैं इसको। तो क्या लिखा है, सॉल्व sin 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10x। सबसे पहले बात हम जानते हैं कि सामने कुछ ना हो, लीनियर का फॉर्मूला जब सेट हुआ है, लेकिन सामने का डिस्टर्ब कर रहा है, ये sin 2x डिस्टर्ब कर रहा है, तो हमने जल्दी से क्या किया, इसको हमने डिवाइड कर लिया, किससे, डिवाइड बाय sin 2x। तो ये कितना हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन अपॉन या फिर डिवाइड किया है तो अच्छे ऐसे लिख देते हैं, y अपॉन कितना sin 2x, और ये कितना हो जाएगा 10x अपॉन sin 2x, ऐसा हो जाएगा ये। तो हम इसको ऊपर लेगा, हम जानते हैं साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉसेक 2x इंटू वाई इक्वल टू, इसको हम क्या ले सकते हैं, ये जो दिया है ना, क्या हम इसको ऐसा ले सकते हैं 10x इंटू 1 अपॉन साइन 2x, ऐसा ले सकते हैं इसको, हाँ ले सकते हैं। इसका मतलब कि ये हुआ, ऐसा इसलिए लिखा हमने क्योंकि 10 को हमने कर दिया साइन अपॉन कॉस, 10 क्या होता है साइन अपॉन कॉस, और ये जो साइन 2x है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 साइन x कॉस x। हमने सब क्यों किया, क्योंकि ये बड़ी टर्म है, अभी क्यू में आएगा तो इंटीग्रेशन हम उलझ जाएंगे, इसलिए हमें क्या यहाँ सिंपल कर लें, क्योंकि हमें मालूम है कि साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन से साइन कैंसिल, और टोटल ये कितना बचा 1 अपॉन ये 2, और कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये ऊपर गया ऊपर, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो ये क्या है हमारा डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉसेक 2x इंटू वाई, ऐसा है। अब देखो लीनियर के फॉर्मेट में कुछ सही सेट है, ये नहीं है सही सेट क्या, तो इसको क्या लिख दिया हमने ये, या फिर हाँ ये भी सही है, या एक तरीका और था छोटा सा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसको क्या लिख दिया माइनस कॉसेक 2x प्लस माइनस कॉसेक 2x, क्योंकि यहाँ तो प्लस में फॉर्मेट होता है, तो ये माइनस कॉसेक 2x इंटू वाई इक्वल टू 1/2 सेक स्क्वायर एक्स। तो ये p है, ये q है, तो हमने क्या लिख दिया, ये क्या है लीनियर इन y, क्योंकि y का फॉर्मेट क्या होता है, लीनियर y होता क्या है डी वाई बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई इक्वल टू q, ऐसा होता है। और p और q किसके फंक्शन होते हैं, यहाँ पर x के, किसके फंक्शन होते हैं, x के फंक्शन होते हैं, तो ये हमेशा साइलेंट रहता है x, मतलब पता तो रहता है x का फंक्शन है, तो ये p है और इसका क्या है q है। तो देयरफॉर हमारा p कितना आ गया माइनस कॉसेक 2x, और q कितना आ गया हमारा 1/2 सेक स्क्वायर एक्स, ये है ठीक है इतना। अब क्या निकाले हम IF जो है क्या होता है e की पावर इंटीग्रेशन में pdx, तो p कितना है हमारा, p है माइनस कॉसेक 2x dx, इतना है। अब देखिए क्या है, हमने क्या बताया था कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, लेकिन अगर अकेला कॉसेक है तो इसका होता है लॉग 10x/2, लॉग 10x/2 होता है इसका। तो अगर कॉसेक 2x आ गया तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 लॉग
10x क्यों हो गया, क्योंकि 2x को t माना होगा तो 2x dx 2dx क्या हो गया उसको dt, तो इस हिसाब से इतना आ गया। तो यहाँ पर e की पावर कितना होगा, माइनस निकल गया बाहर, cosec 2x से कितना आ गया ये 1/2 log और कितना 10x इतना आ गया। अब हमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज करना है, ये वाली e की पावर log डिब्बा क्या होता है डिब्बा, लेकिन सामने क्या हो कुछ ना हो, तो इसको उठा के कहाँ ले आएंगे यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा e की पावर log 10x की पावर -1/2, तभी यूज कर पाएंगे हम। ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, ये वाली प्रॉपर्टी कि a log b क्या होता है log b की पावर a होता है, क्योंकि ये ऊपर पहुंच जाता है, ऐसा सामने हटाना पड़ेगा, तो इससे एक हट गया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 10x की पावर -12, ये क्या है हमारा if, ठीक है, ये हमारा if है। अब इसका इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है y इंटू if और यहाँ q इंटू if dx प्लस c, ऐसा होता है। तो if क्या है, if है हमारा 10x की पावर -12 और यहाँ पर q कितना है, q जल्दी से देख लेते हैं, हमारा q है, q हमारा दिया है 1/2, क्या दिया है 1/2 sec स्क्वायर x, और if है हमारा 10x की पावर -12 dx प्लस c, ठीक है, इतना है। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कांस्टेंट हमने बाहर निकाला, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, सेक को यहां लाए, सेक स्क्वायर x dx लिख सकते इसको, कोई हमें लगता है बहुत सारे लोग समझ गए होंगे मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे दिमाग में है अगर ये t है तो ये उसका dt बैठा हुआ है, इसलिए हम जानबूझ के इसको यहाँ पर ले आए, ठीक है। तो हमने क्या पुट किया, हमने पुट किया 10x को अगर हमने t पुट किया तो इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx, उसका कितना हो, क्या हो गया dt हो गया, उसका ये क्या हो गया, इसका dt हो गया। तो फिर एक कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 1/2, ये तो हो गया t की पावर कितना -12, t की पावर -12, और ये तो हमारा dt है, dt और प्लस क्या चल रहा है c चल रहा है। तो इसका जो इंटीग्रेशन है ये हमें मालूम है, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो यहाँ क्या आ जाएगा t की पावर -1/2 + 1 और -1/2 + 1, ऐसा होगा, ठीक है ना। तो -1/2 + 1 कितना होता है, ये तो होता है 1/2, -1/2 + 1 1/2, और नीचे भी कितना जाएगा 1/2 आ जाएगा, ऐसा। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, और यहाँ क्या चल रहा है साइड y इंटू 10x की पावर -12, ये t को वापस किया, t कितना हमारा, t है हमारा 10x की पावर 1/2 प्लस c, ये आंसर है हमारा, ठीक है। और अगर हम चाहते तो इसको हम डिवाइड भी कर सकते थे, किससे 10x की पावर -1/2 से, तो वो और थोड़ा सा आंसर और अच्छा बन जाता है, लेकिन ये आंसर हमारा सही है, ये क्या है, ये हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन में नई बात क्या आ गई थी, यहाँ टी और डी टी मानने वाली नई बात आ गई, और हमारी क्या सी बात आ गई, cosec x का इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसका, फिर हम देखेंगे कि लीनियर इन एक्स वाले क्वेश्चन, इतने पैटर्न से हम समझना पड़ेगा कि हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं एक क्वेश्चन और।
डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ये दिख रहा है कि ये लीनियर का फॉर्मेट में है, तो हमने अपने हिसाब से थोड़ा सा सेट कर दिया। कैसे सेट कर दिया कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2/x इंटू वाई, क्योंकि y के साथ जो इंटू होता है उसको p बोलते हैं, इक्वल टू साइन एक्स। और क्या लिख दिया हमने कि क्या है, लीनियर इन y है, लीनियर y। इसका मतलब कैसे लीनियर y, मतलब डी वाई बाई डी एक्स प्लस p ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू q ऑफ x। ऐसे फॉर्मेट में है कि y के साथ लगा वो p हो और राइट हैंड साइड का q हो, दोनों किसका फंक्शन हो, x का फंक्शन, इसी इसमें है। तो यहाँ पर क्या है, p कितना है, p है 2/x और q कितना है, साइन x है। तो जल्दी से हम क्या निकाल लें, इसका IF निकाल लें, e की पावर p dx, e की पावर p dx, e की पावर इंटीग्रेशन में p dx। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर 2/x का इंटीग्रेशन dx, या फिर e की पावर 2 बाहर निकाला 1/x dx। तो कितना होगा इसका इंटीग्रेशन, इसका होगा log x, इसका log x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि इस 2 को हटाना हमें, तो क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टी लगा देंगे log की, log ये 2 साइड आ गया तो log x स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो कितना बचा, ये बचा हमारा x स्क्वायर, ये क्या है हमारा, ये IF है। ठीक है, इतना है। अब हमने क्या किया, इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन, इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, क्या इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ मतलब एक्स स्क्वायर, यहाँ क्यू, क्यू कितना है हमारा साइन एक्स है, और आई एफ कितना है एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। तो फिर एक्स स्क्वायर के आगे लिख दिया एक्स स्क्वायर और साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। अब ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, इसका हमने अलग से वीडियो बनाया है, किसका, डायरेक्ट इंटीग्रेशन का। तो उसमें उसको आपको लोगों को मालूम है, वो देख लीजिएगा दोबारा अगर नहीं समझ में आ रहा हो। तो क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर को हमने उतार दिया, इसका इंटीग्रेशन किया, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, फिर कौन सा आता है माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस चलता है ना। फिर इसका क्या किया डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का, तो क्या हो गया 2x हो गया, और इसका क्या किया इंटीग्रेशन, माइनस पहले से है तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया sin x। फिर कौन सा आता है प्लस, इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस चलता रहता है। फिर इस 2x का डिफरेंशिएशन कितना आ गया 2 आ गया, और इसका इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये कितना हो गया cos x। आगे करोगे तो ये हो जाएगा 0, इस 2 का डिफरेंशिएशन, तो कभी ना कभी तो उसको एंड होना ही था कम इसको, और प्लस क्या चल रहा है सी चल रहा है। तो आंसर हमारा आ चुका है, क्या आंसर आ चुका है, y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस सी। ये क्या है, इसका आंसर है ये। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल है, लेकिन हमने क्यों करवाया इसको, क्योंकि यहाँ पर हम फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के बाद में हमें यूज करना चाहते थे, इसलिए हमने इसको करवा दिया हमने। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट लिया, सॉल्व x इंटू डी वाई माइनस वाई डी एक्स प्लस 2x क्यूब डी एक्स। अब यहाँ पर सेट नहीं है कि ये लीनियर में है या वेरिएबल सेपरेबल में है, हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। जैसे यहाँ डी वाई है रिस्पेक्ट पे यहाँ डी एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया हमारा, एक ही रास्ता है हमारे पास, डी एक्स कॉमन ले ले हम, क्योंकि हम डी वाई डी एक्स ही चाहते हैं हम। तो ये हो गया ए एक्स डी वाई, माइनस भी कॉमन लिया और डी एक्स कॉमन लिया हमने यहाँ पर। जब डी एक्स कॉमन लिया तो इसमें क्या बचा, इसमें बचा y और माइनस 2x क्यूब, क्यों, क्योंकि माइनस पहले कॉमन ले चुका था, इतना हो गया। अब हमने क्या किया,
एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू, ठीक है, वाई माइनस 2x क्यूब डी एक्स। इतना हो गया। क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? y की रेंज में x डिस्टर्ब कर रहा है, x की रेंज में ये y डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं है। तो अब हमने dx को यहाँ पर लाए और x को नीचे ले गए। ये इसको नीचे नहीं ला सकते हम, ये बड़ी टर्म है, नीचे लाएंगे उलझ जाएंगे हम ऐसी टर्म को लाते हैं कि छोटी टर्म हो या उसका कोई मीनिंग हो, तो इसका कोई मतलब नहीं है कि 1/y माइनस 2x क्यूब का कोई इंटीग्रेशन कोई है नहीं, बना नहीं पाएंगे फार्मूला। तो ये चला गया यहाँ और ये आ गया यहाँ, तो ये हो गया। धीरे धीरे करके हम दिमाग लगा के प्रैक्टिस से रास्ता निकालते हैं। ये x यहाँ आ गया और ये y माइनस 2x क्यूब अपॉन x यहाँ पहुँच गया। अब डिवाइड किया इसको हमने, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स माइनस 2x क्यूब अपॉन x। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स और x से कैंसिल हुआ तो 2x स्क्वायर आ गया। इतना। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस साइड हम कौन सी टर्म लेके आएंगे, ये वाली कि ये वाली, कौन सी लेके आएंगे? हम इस साइड अगर y डिपेंडेंट है तो y वाली टर्म उस साइड रह ही नहीं सकती, क्योंकि राइट साइड रहता है q जो कि फंक्शन ऑफ x ओनली है। तो इसका मतलब ये उसी साइड रह जाएगी, ये इस साइड जाएगी। तो इसको dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर, या फिर इसको हमने क्या लिख दिया, dy बाई डी एक्स माइनस इसको 1 अपॉन एक्स इंटू वाई लिख दिया, क्योंकि p है माइनस 1 बाई एक्स और ये कितना है माइनस 2x स्क्वायर। तो अब तो हमने सेट कर दिया लीनियर के फॉर्मेट में। तो हमने इसको क्या लिखा है, क्या है, ये है लीनियर इन y, ठीक है ना। तो इसका p कितना है, p है माइनस 1 बाई एक्स, q कितना है माइनस 2x स्क्वायर। तो इसका IF निकाल लेते हैं। इसका IF क्या होगा, e की पावर p dx, डायरेक्ट कर दूं, माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स। तो कितना आएगा, e की पावर माइनस 1 बाई एक्स का कितना होता है इंटीग्रेशन लॉग एक्स। अब इस माइनस को यहाँ लाना पड़ेगा तभी हम इसका यूज कर पाएंगे। तो माइनस को यहाँ पर लाए हम, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस 1। अब e और लॉग कैंसिल हो गया, टोटल कितना आ गया, ये x की पावर माइनस 1 या फिर 1 बाई एक्स। तो फिर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया क्या, इंटू y इंटू IF मतलब 1 बाई एक्स, यहाँ q कितना है माइनस 2x स्क्वायर, IF कितना है 1 बाई एक्स है और dx प्लस c, एक x से थोड़ा सा कैंसिल हुआ, माइनस 2 बाहर निकाला, टोटल बचा यहाँ x dx प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन x का कितना होता है, x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, इस 2 से 2 कैंसिल, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c आ गया। इस साइड उतार लिया हमने y इंटू 1 बाई एक्स। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन से हम क्या बताना चाहते थे कि डायरेक्ट अचानक एग्जाम में आ गया, तो हमें तो अचानक हम क्या समझते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल में है, लेकिन यहाँ पर एक क्या मतलब हम कन्फ्यूजन टाइप का था कि 3 रिस्पेक्ट थे, dy dx dx, तो रिस्पेक्ट 3 तो होते नहीं, रिस्पेक्ट 2 होते हैं, मतलब 2 होते हैं dy और dx के साथ। तो मतलब dx को हमने कॉमन लिया, फिर एक रास्ता निकालने की कोशिश की हमने। तो ये dx अपॉन dy क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि हम बड़ी टर्म को, ऐसा ऑप्शन भी हो सकता था यहाँ पर कि इसको हम अगर ऐसा लिखते कि ये रह गया यहाँ पर dx अपॉन dy, ये नीचे आ गया, और x अपॉन y माइनस 2x क्यूब। तो इसका तो कोई मतलब रह नहीं जाता, क्योंकि ये टर्म का कोई फार्मूला ही नहीं बना पाते हम। तो ये सही है, ठीक है ना। तो ये उल्टा करते तो dy बाई डी एक्स ही आएगा। मेरी बात समझ में आई ना, क्योंकि अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जब मजबूरी में हम dx बाय dy बनाएंगे, क्यों बनाएंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके।